2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। ये 100% झूठ है जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना कि खेती से कोई आमदनी बढ़ी और ना आय दुगनी हुई। किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सफेद झूठ है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। उसके बाद इस मसले पर जब भी लोकसभा या राज्यसभा में सवाल पूछे गए तो केंद्र सरकार की ओर से रटा रटाया जवाब मिला। इसमें किसानों के लिए चल रही केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई गई। वहीं 2024 के फरवरी महीने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के एक सवाल के जवाब में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने एक और जानकारी साझा की, जिसके मुताबिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता दर्ज है। ये वो किसान हैं जिनकी आय दोगुनी या उससे ज्यादा हो चुकी है। सरकार की इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने कुछ किसानों से मुलाकात की। हम गुरुग्राम के 3 और नोएडा के 2 गांव के 20 किसानों से मिले, जिनके नाम इस पुस्तक में दर्ज हैं। ये पवन कुमार हैं। गुरुग्राम के सिकोहपुर गांव के रहने वाले कुमार इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक इनकी आमदनी दोगुनी हो गई है। पुस्तक में मौजूद डिटेल्स के मुताबिक कुमार 5 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। साल 2016-17 में कृषि और इलेक्ट्रिक वर्क से इनकी नेट इनकम करीब 3 लाख रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 6,88,000 के करीब हो गई। पर आपको बताएं कि कुमार के पास गुरुग्राम में खेती के लिए जमीन ही नहीं है। आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। खेती तो हम 2011 तक कर रहे थे यहाँ पे। अभी तो 2011 में हमारी ज़मीन सेल परचेज हो गई थी, उसके बाद में नहीं। तो 2011 के बाद आप खेती नहीं करते? हाँ, अभी उसके बाद में नहीं कर रहे। 2011 के बाद का गलत है ये डेटा ही 2016-17 और 2020-21 का है। हाँ, तो ये गलत है। साल 2011 में कुमार की जमीन DLF ने खरीद ली। उसके बाद से वे सिकोहपुर में खेती नहीं कर रहे हैं। इनके पास 1.5 एकड़ जमीन रेवाड़ी जिले में है। रेवाड़ी गुरुग्राम से अलग जिला पड़ता है। यहाँ ये अपनी जमीन लीज पर देकर खेती कराते हैं। आप बता रहे थे 11 एकड़ आपकी जमीन है, आपका कितना है उसमें? उसमें 3.5 एकड़ आती है, 2 भाई हैं हम उसमें। तो 3.5 आ गई, तो लगभग 1.5 के करीब आपके हिस्से में। हाँ, 1.5 पौने 2 के लगभग। तो वहाँ आप खेती करने जाते हैं कि नहीं? हाँ, वहाँ जाते हैं। क्या वहाँ क्या क्या बोते हैं? वहाँ गेहूँ सरसों। बस यही है। तो आप खुद ही बोते हैं कि बटाई पे दे देते हैं या किसी को? हाँ, खुद भी बो लेते हैं, बटाई पे भी दे देते हैं। अभी बटाई पे कि अभी खुद के? बटाई भी दे रखी है 2 साल से। समझे कुछ? जिस किसान के पास गुरुग्राम में खेती के लिए जमीन ही नहीं है, उसकी भी आमदनी दोगुनी हो गई। ये जो बता रहे हैं कि पवन कुमार 5 एकड़ में खेती करते हैं, गांव सिकोहपुर के रहने वाले हैं। वो 2011 से पहले कर रहे थे ना, तो वो तो पहले का डाटा होगा। वो तो पहले का डाटा दे रहे होंगे। हाँ, वो हमें थोड़ी ना पता क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। तो ये हैरानी की बात है। आप भी हैरान हुए होंगे कि ये जानकारी कि आप खेती नहीं कर रहे इधर और आपके नाम पे चल रहा है कि आप कमा रहे, खेती कर रहे। हाँ, तो जमीन बता तो रही, जब हमारी जमीन ही नहीं है तो हम खेती कहाँ से करेंगे? ICAR के मुताबिक गुरुग्राम के 110 किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। पवन उसी में से एक है। वैसे कोई इकलौता मामला नहीं है। आपको नोएडा के दादरी ब्लॉक के खुरसैदपुरा गांव के रहने वाले हिमांशु कुमार से मिलवाते हैं। ICAR के मुताबिक इनके पास 5 एकड़ जमीन है और ये इनके पिता सुरेंद्र सिंह हैं। इनके पास 8 एकड़ जमीन है। हिमांशु अपने 5 एकड़ जमीन से साल 2016-17 में 2,47,000 रुपए कमाते थे। वहीं 2020-21 में इनकी आमदनी बढ़कर 5,21,000 रुपए हो गई। इनके पिता जो सरकार के मुताबिक 8 एकड़ जमीन में खेती करते हैं, इनकी नेट इनकम 2016-17 में 3,61,000 रुपए हुआ करती थी, जो सरकारी हस्तक्षेप से 2020-21 में बढ़कर 7,60,000 रुपए करीब हो गए। अब आपको इसकी हकीकत बता रहे हैं और यकीन है कि सुनकर आप माथे पर
हाथ रख लेंगे। जिस हिमांशु को साल 2020-21 में 21 साल का बताया जा रहा है, साल 2024 में उनकी उम्र 18 साल है। सबसे पहली बात तो मेरी उम्र ही झूठ है, मेरी उम्र है 18 साल। और दूसरी बात थी कि नहीं मेरे नाम पे कोई ज़मीन है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में हूँ। हिमांशु के पिताजी को भी सुन लीजिए। देखो, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत दिया है। बेटे के पास एक खुड नहीं है और 8 एकड़ नहीं, केवल 8 बीघे ज़मीन है मेरे पास में। कागजों पे 13 एकड़ लिखा हुआ, आपके पास 1.5 एकड़ जमीन में खेती लेकिन मेरे असलियत में जो है, हकीकत में मेरे पास में 1.5 एकड़ ज़मीन है। कोई आपसे पूछने आया कि आपकी किस धान से कितना कमाया, गेहूं से कितना कमाए, बाजरा से कितना कमाए, सब्जी से कितना कमाए? हमसे कोई पूछने नहीं आया। और आमदनी की पूछो तो लगभग जो है 1 लाख रुपए इसमें बच सकते हैं सालाना। सालाने में। फिर आपका घर परिवार कैसे चलता है? बस ऐसे ही चलता है, जो है खर्च कम करके, बहुत बचता ही ना आए तो सब घर के खर्च में वेस्ट हो जाओ। जब तो किसान वहीं का वहीं है। किसान क्या तरक्की कर रहा, किसान तो जहाँ पहले था वहीं का वहीं है। अभी हैरान होने के लिए बहुत कुछ बचा है। आपको नोएडा के ही एक और किसान की दोगुनी आमदनी की हकीकत बताते हैं। इनका नाम है आकाश। दादरी के ही खटाना गांव के रहने वाले आकाश को लेकर ICAR ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक वो 10 एकड़ में खेती करते हैं। इनकी नेट इनकम 2016-17 में 4,73,000 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर करीब 10 लाख हो गई। इसकी पड़ताल के लिए हम खटाना गांव पहुंचे। हमारी मुलाकात आकाश से तो नहीं हुई, हमें मिले उनके पिता नरेश खटाना। उनसे ही इस दावे का सच आप जान लीजिए। इतनी जमीन ही नहीं है। कितनी जमीन है आपके पास? 7 बीघा है, कच्चा 7 बीघा। आपके पास कच्चा 7 बीघा मतलब? अच्छा, और इस पे 10 एकड़ लिखा हुआ है। हाँ, गलत है ये। अभी तो आकाश तो खेती भी ना करता है। हाँ। ये तो नौकरी करे। अच्छा। हाँ, धौलाना ब्लॉक में। आकाश किन फसलों का उत्पादन करते हैं, उसमें मशरूम, सब्जी और बाजरे का जिक्र है। यह भी गलत जानकारी है। ये मशरूम की खेती आप लोग करते हैं? सब झूठा है, तो छुट्टा पशु इतने हैं कि धान और गेहूं के अलावा और कोई फसल ही ना। तो ये तो लिखा हुआ है कि आपके जो बेटे हैं आकाश, वो मशरूम की खेती कर रहे थे। खाली 2 फसल होती हैं, धान और गेहूं। तो ये क्या लिखा हुआ है, मशरूम भी नहीं बोते? ना, मशरूम कहाँ हो रही है, सब झूठ है। अब तक आपने देखा कि कैसे डेटा के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। अभी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इनसे मिले गुरुग्राम के रायसीना गांव के रहने वाले सतवीर सिंह से। सिंह के पास अपनी 2 एकड़ जमीन है और बाकी वो लीज पर लेकर खेती करते हैं। ICAR के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में इनकी आमदनी 5,42,000 के करीब हुआ करती थी, जो साल 2020-21 में बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो गई। मैं कुछ क्यों बोलूं, इस दावे की हकीकत भी आप सतवीर से ही सुन लीजिए। सारी गलत है, सारी गलत है, बिल्कुल टोटल गलत है। खेती में बिक्री तो हर आदमी को दिख जाती है कि भाई इतने का माल बेच दिया, उसका खर्चा कौन देगा, ये बताओ आप। जो 2020-21 का डिटेल इन्होंने दिया है, उसमें लिखा है कि आप प्याज और भैंस पालन करने लगे, देसी गाय एक पाल ली, 2 भैंसे। तो क्या पहले आप प्याज, भैंस और गाय वाय नहीं पालते थे? ये गाय भैंस शुरू से है, मैं जब तक जन्म लिया जब तक। और प्याज जब से मैंने होश संभाला है, मैं अपने 2 क्यारे लगाता हूँ अपने घर खाने के लिए। ये जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये वो डिटेल है जो सरकार ने जारी किया है 75,000 किसानों की, कि इनकी आमदनी डबल हो गई। तो आपकी आमदनी डबल नहीं हुई है? बताओ तो सही ना, आपका क्या कहाँ से हो गई डबल, वो बताओ, वो दिखाओ भाई, यहाँ आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। आपको गुरुग्राम के ये किसान दंपति से मिलवाते हैं, राम निवास और जग रोशनी। ये भी रायसीना गांव के ही रहने वाले हैं। इस दंपति को लेकर ICAR ने जानकारी दी है कि इनके पास कुल 14.5 एकड़ जमीन है। हकीकत यह है कि इनके पास कुल 2.5 एकड़ जमीन है। आप इनसे इस सरकारी दावे की हकीकत सुन लीजिए। ये सही लिखा हुआ है? ऐसी नहीं, गलत है जी। आपके पास कितना खेत है? मेरे पास तो एक भी नहीं है, इनके पापा के पास ही 2.5 किला है। मतलब मैं तो कुछ नहीं करती, 2 भैंस रखती हूँ, एक ब्याई नहीं है, एक थोड़ा दूध देती है, घर का ही काम चलता है। बिल्कुल सफेद झूठ है। मेरे 21 कनाल 19 कनाल जमीन है, ठीक है जी, मेरे हिस्से की।
भाई भी एक्सपायर हुआ, पहले मेरा 2.5 एकड़ तक कमाओ थी, अभी 19 होगी। अगर रेट बढ़ा है गेहूं का तो खर्चा भी खेती में बढ़ता गया है ना? भाई खर्चा पूरा बढ़ गया, कभी दवाई गेरो, कभी स्प्रे करो, कभी खाद गेरो। ईब के पूरे जंगल में फंगस लग गया था गेहूं में, सबने फंगस की दवाई फेंकी। अच्छा, जिसने ये बनाई है उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? उसको ये कहना चाहूंगा भाई सबकी बनाओ या मेरे घर आए गए भाई इनकम बढ़ा के दिखा दो, भाई मैं अपनी जमीन नाम करा दूंगा, उसके इनकम तो बढ़ाओ। इस तरह के डेटा एकत्रित करने को लेकर तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आईसीआर की तारीफ की थी। वाह! न्यूज लॉन्ड्री को मिली जानकारी के मुताबिक किसानों का यह डेटा कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके द्वारा एकत्रित किया गया है। भारत में 771 केवीके हैं। बता दें कि साल 1974 में पुडुचेरी में पहला केवीके स्थापित किया गया था। आईसीएआर के पुस्तक में किसानों के आय के डिटेल्स के साथ साथ उन्हें मिले सरकारी मदद की भी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि किसानों को क्या मदद दी गई जिससे उनकी आमदनी बेहतर हुई। हमने देखा कि ज्यादातर किसानों की परेशानी एक ही है और उन्हें सरकारी मदद भी एक जैसी ही मिली है। एक बार फिर हम आपको नोएडा ले चलते हैं। यहाँ के खुर्शीदपुर गांव के किसान पवनवीर भाजपा के नेता है। इनका नाम भी इस सूची में शामिल है। बताया गया कि केवीके की मदद से इनकी आमदनी 2,75,000 से बढ़कर 6,22,000 हो गई है। ये 100% झूठ है जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना कि खेती से कोई आमदनी बढ़ी और ना आय दुगनी हुई। डीजल है वो महंगा होगा हमारा। दूसरी बात यह फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उसका आज तक हमने 3-3 फसलों का 4-4 फसलों का लगातार बीमा करके देख लिया, जो एक अठन्नी नहीं दी। हमारे पास साबूत भी हैं। किसानों से हमने पूछा कि क्या कभी कोई आपसे आमदनी की जानकारी लेने आया, तो उनका जवाब आप सुन लीजिए। कोई पूछने आया था आपके घर पे कि ये क्या गेहूं धान से कितना कमाते हो, सरसों से कितना कमाते हो? फोटो खींच लिए हो गए वहाँ खेत पे जी, वैसे ही भर दिया हो झूठा। कोई आपसे ये मांगने आया था कि आपके कितना उत्पादन हुआ, कितना बिक्री हुआ? कुछ नहीं, आज तक नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि आईसीएआर ने अपनी पुस्तक में किसानों की जो तस्वीरें छापी है वो कहाँ से आई है? ये केवीके कृषि विज्ञान केंद्र वाले जो है, जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं मयंक राय सर, ये उन्होंने किए। वहीं हिमांशु ने हमें बताया कि वो केवीके की बैठक में गया था, वहीं पर यह तस्वीर क्लिक हुई। जिस फसल के सामने वो खड़ा हुआ है वो केवीके का है। ये तस्वीरें हमारे पास में छोलस में केवीके एक सेंटर है, वहाँ की तस्वीरें हैं, साइंटिस्ट ने ली थी। वहीं के जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ली थी। क्या बोल के लिया था? यही कि बस मीटिंग है और मीटिंग में बुलाया था, फिर कुछ रोग के बारे में और कुछ उनकी दवाइयों के बारे में बताया, फिर उसके बाद वहाँ पे कि हमें फ़ोटोज़ भी लेने कुछ, तो उस तरह से फ़ोटोज़ ली थी फिर वहीं पे। हमने किसानों से पूछा कि क्या उन्हें केवीके से मदद मिलती है, तो ज़्यादातर ने इसका जवाब ना में दिया। वहीं कुछ ने ये जरूर कहा कि केवीके वाले आते हैं और बताते हैं कि फसल में क्या खाद डालें, क्या नहीं डालें। किसी तरीके की मदद होती है आपको? जब हरड़ बूक का हो जाए ना गोडे जब तो उनका फार्म में आवे बीज सुझाव की नहीं 6 बार बूझाओ, जब एक बार बतावेगा बस। केवीके का ना कोई दवाई की किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही। बताइए क्या मदद दे रहा केवीके? जो हम पशु पाल रहे हैं उनकी मीटिंग में जहाँ हम तो इधर उधर, इतना ज्ञान तो हमें ऑलरेडी पहले से ही है। गुरुग्राम के जिन गांवों में हम गए वो सिकोहपुर केवीके के अंतर्गत आता है। यहाँ की प्रमुख अनामिका है। न्यूज लॉन्ड्री ने जब आंकड़ों की कालाबाजी पर सवाल करने के लिए उनको फोन किया तो उन्होंने सवाल सुनते ही फोन काट दिया। वहीं दादरी स्थित केवीके के प्रमुख मयंक राय को हमने कई बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऐसे में हमने उन्हें सवाल भेजा है जिसका जवाब इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक नहीं आया। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री ने आईसीआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक से भी संपर्क किया। इन्हें भी हमने सवाल भेजा है और इनका भी जवाब नहीं आया। जैसा कि आपने देखा कि आंकड़ों से खेलकर किसानों की आमदनी सरकार दोगुनी कर दी है, जबकि हकीकत यह है कि किसान कह रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ने के बजाय घटी ही है, क्योंकि खेती में लगातार लागत बढ़ रही है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।